हाँ, ये आपको जैसे मालूम है 3 साल पूरे होने हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी फ़र्द 2 बार बन सकता है। एक टर्म हमारी कंप्लीट हो गई है 3 साल हो, और दूसरी टर्म के लिए मैंने फॉर्म भरा। इसका मतलब है दिस इज़ माय लास्ट टर्म। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डज़ नॉट प्रोवाइड एट लीस्ट फॉर मी एनी टर्म एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी। से अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे अफवाहें गर्म है कि अब नए सिरे से यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं, डिमोलिशन के लिए इंतजाम किए गए हैं। आपको लगता है कि ये ठीक स्टेप होगा? देखिए, कुछ चीज़ें जो सरकार कर रही है, मैं आप लोगों से भी, मीडिया से भी गुजारिश करूंगा, और वैसे सरकार कुछ चीज़ें इसलिए कर रही है कि वो सरकार के पक्ष में बैठे हुए हैं, उनको सरकार के पक्ष में वो फैसले लेने हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा, अल्लाह के फजल से इन सब चीज़ों पे नज़रसानी की जाएगी। जो लोगों के हित में चीज़ नहीं होगी वो कल को रिव्यू की जाएगी। हरफ़े आकर तो कोई सरकार नहीं होती है, लेकिन चूंकि इस वक्त ये सरकार बैठी हुई, इनको लगता है कि शायद ये मौका ऐसा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशंस मैंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ। मैं एलजी साहब से गुजारिश ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकता हूँ, एलजी साहब यू में भी करेक्ट इन सेइंग के साहब, बाहर भी देते हो, यहाँ पर भी देते हो, रेडियो वाला भी देता है, लेकिन इस वक्त लोगों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए गुजारिश। मैं कोई वी आर नॉट ट्राइंग टू ब्राउ बीट यू कि अगर कोई पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी करना चाहती है, हम नहीं, हम गुजारिश कर रहे हैं लोगों के ब्याह पे, लेट अस डिले इट फॉर फ्यू ईयर्स। अल्ताफ साहब, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के लिए नोटिस निकले हैं, कई और प्रॉपर्टीज जेकेटीडीसी और टूरिज्म डिपार्टमेंट की आउटसोर्स हो रही है, क्या कहना? देखिए, आउटसोर्सिंग का सिलसिला तो मैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं तो बड़ा खुल के कहता हूँ, आउटसोर्सिंग 2018 जून के बाद ही हुई। जम्मू कश्मीर की सरकार भी आउटसोर्स्ड है, तो ये तो इन अ लाइटर वे इन टेलिंग यू। लेकिन बात जब आती है हमारे ज्वेल्स की, जो हमारे फैक्चुअली ज्वेल्स हैं, ये आपका रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स या कोई दूसरी चीज़ें, इनमें एनवायरमेंटल का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें हु विल हैव द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज, लैंड, क्यों हमारे लैंड लॉ में ये है कि कोई खरीद नहीं सकता है बाहर वाला, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अभी तो देखिए, दीज आर इन द इनिशियल स्टेज। आई डोंट थिंक जहाँ पर ये होगा कि लोगों के हित, जो लग रहा होगा कि जम्मू कश्मीर के हित में, नहीं, कैसे होगा। अव्वल तो मैं कहूँगा अपने जो हमारे लोग यहाँ हैं, इस बिज़नेस में हैं या ये गोल्फ कोर्सेज में हैं या टूरिज्म प्लेयर्स हैं, दे शुड लुक एट दीज थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इट शुड नॉट बी लुक्ड एट फ्रॉम ओनली दिस पर्सपेक्टिव कि कोई बाहर का आ जाए। लेकिन कुछ चीज़ें सरकार को भी देखनी पड़ेंगी, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी उनको करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर खाली नफ़ा नुकसान ही नहीं देखा जाता, इट्स अ गोल्फिंग डेस्टिनेशन, गवर्नमेंट विल हैव टू एलोकेट फंड्स फॉर इट। इसमें नफ़ा और नुकसान क्या देखना है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो माजी में इन चीज़ों को सही से हैंडल नहीं किया गया। अगर गोल्फ कोर्स को छोड़ के भी बात करें, प्रॉपर्टीज पहलगाम क्लब की, तो लोग चाहते थे कि पीनट्स में इनको मिल जाए, फिर उन्होंने चलाया नहीं। अभी ये हो रहा है कि पहलगाम क्लब साथ में उसके जो भी हट्स हैं एक क्लस्टर में है, एक बहुत बड़ी रकम चाहिए होगी। मुझे नहीं लगता है हमको बहुत ज़्यादा, वी शुड नॉट लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि शायद कोई बाहर से ही आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं टूरिज्म में, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यहाँ, एंड आई वुड सजेस्ट, मैं उनको एडवाइस करूँगा, दे शुड गेट इनटू कंसोर्शियम्स एंड बिड फॉर दीज प्रॉपर्टीज़। दोनों चीज़ें बचेंगी, एक लोकल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और दूसरा लोकल चीज़ लोकल के हाथ में रहेगी। साथ ही सरकार को देखना पड़ेगा, अगर सरकार ने ऐसा कुछ लगा दिया जो कोई इनके लिए बिड ही नहीं कर सकेगा लोकल, अब वो भी देखना है ना। लेट अस सी द बिड डॉक्यूमेंट, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस, बट देयर आर सर्टन थिंग्स व्हिच दे शुड नॉट लाइक। कल को ये कहेंगे कि साहब यहाँ का सेक्रेटरीट भी आउटसोर्स करो। कहते हैं ना, खजांची इस रियासत का खजांची नहीं है, 1 साल से मिल रहा है एलजी साहब को। तो मैं क्या कहूँगा, एलजी साहब, हम तो छोटे से बिजनेसमैन हैं, हम तो अपने आप को बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं कहते हैं। हाउ कैन एनीथिंग बी रन विदाउट अ फुल टाइम मैन हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंसेस। सर, नैरोइंग रोड सभी किए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी के तहत, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिस रहता था। आपको लगता है कि ये अच्छा स्टेप है? भाई साहब,
लेस सेड बेटर इट इज़। हमने ये सुना है कैरेज वे बढ़ाया जाता है, ये हमने दुनिया में कहीं नहीं सुना है कैरेज वे छोटा किया जाता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है एंड दे विल हैव टू टुमारो फेस द म्यूज़िक। सड़कों की जो हालत इन्होंने की है, हमें मालूम है मई में G20 के फंक्शन हो रही है, ये बनाएंगे इसको, 1 महीने में वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी कंसोलिडेशन नहीं होगी। आपने कहाँ देखा है दुनिया में कहीं कैरेज वे काम की जाती है? ये पहली सिटी है, कोई पूछगछ नहीं है, किसी से मशवरा नहीं है, लोगों से मशवरा नहीं है, एक्सपर्ट से मशवरा नहीं है। व्हाट इज़ दिस हैपनिंग? हमें तो समझ नहीं आ रहा है कौन कर रहा है, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, क्या इनका है। आप देखिए मैग्नेटाइजेशन जो पुरानी हुई थी वो कितनी मोटी मैग्नेटाइजेशन थी, रिसाइकलिंग हम नहीं देख रहे हैं। वो उसूलन ये होना चाहिए था जो मैग्डम उठाया जाता है उसको रिसाइकल किया जाना चाहिए था, कहीं पे इसको फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया। एनवायरमेंटल डिजास्टर, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। कम से कम हमारे लिए तो नहीं है, कश्मीर के वासियों के, जम्मू और कश्मीर के वासियों के लिए नहीं हो रहा है। ये किसके लिए कर रहे हैं, कौन कर रहा है? The authorities will have to be responsible for it, and I place the blame squarely on the shoulders of the administration headed by Honorable Lieutenant Governor साहब. Probably he has been misled by people. कहीं पे भी ये नहीं होता है कि रोड छोटे किए जाते हैं। कौन चलेगा उन ये जो फुटपाथ्स बढ़ा रहे हैं, कौन चलेगा उन फुटपाथ्स पे? अल्ताफ साहब, एक सवाल है आपसे। जब भी कोई ऑर्डर निकलता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से, चाहे वो एंटी एनफोर्समेंट ड्राइव को लेके हो या प्रॉपर्टी टैक्स को लेके हो, आपका बयान हमेशा ये रहा है कि हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे, हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे। तो कश्मीरी इतना गिरा है कि अब हमें हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं एलजी। डोंट लुक एट इट फ्रॉम द वर्ल्डली मीनिंग ऑफ गुजारिश। आप ये हाथ जोड़ने वाली बात वर्ल्डली मीनिंग निकालते हो आप। हम कहते हैं एलजी साहब आप सही हो सकते हैं ये कहने में कि हर जगह टैक्स है, लेकिन अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है। हालत ठीक हो जाएगी, हम भी टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा बैंक सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, वो भी हम ही हैं। जम्मू कश्मीर बैंक इज़ ओन्ड बाई द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेयर्स। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग टैक्स नहीं देते।